आए कौन आ रहा है? 2 मिनट में आ रहा है। चलो देखो, अब वेग समय समीकरण है ना, अब लिख देंगे क्या? वेग समय समीकरण को हटाओ, क्या लिखेंगे? विस्थापन समय समीकरण। क्या होगा? हाँ, विस्थापन विस्थापन समय समीकरण। इसमें भी सब सेम ही होगा, ठीक है, कुछ चेंज करना ना है, निकालेंगे इसी से, बस खाली ये बदल जाएगा, या ये वाला, ये जो है ना, इसको हटा देंगे। ध्यान रखना, इसको क्या करो, हटा दो। क्लियर? उसको हटा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। देखो ऐसे ही इमाने उन्हें है ना, ये सब सेम ही रहेगा। ये हमारा दिन में पूछा जाता है, चित्र वही रहेगा। हाँ, चित्र भी यही रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, देख लो कि इसमें है ना, यानी विस्थापन समय समीकरण में क्षेत्रफल निकालना होता है। क्या निकालना होता है? हाँ, क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे आज ये चेंज कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा सेम रहेगा। तो क्या साबित कर रहा है? विस्थापन समय समीकरण, यानी हमको साबित करके दिखाना है कि एस बराबर क्या होता है? एस बराबर क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, ये साबित करके दिखाना है। बाकी सेम रहेगा, लिखेंगे भी सेम। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, अब इसमें क्रम और एक दो है, देखते हैं क्या चेंज होने वाला है। कुछ चेंज करेंगे, सेम रहेगा। चित्र के बगल में कौन? वेग समय ना, वेगे समय अगर आपसे विस्थापन निकलेगा ना, तो क्या हटाएंगे उसको हम? चलो क्लियर है, देख लो एक बार क्या साबित करना है। विस्थापन समय समीकरण सबसे पहले सेम है, जैसे वेग समय समीकरण में बनाया चित्र, वैसे बना लेना है, और लिखना भी सेम वही है। वैसे ही मान लेना है कि माना कि कोई कण एक समान त्वरण ए प्रारंभिक वेग u से गतिशील है, तथा t समय के बाद उसका वेग क्या हो जाता है? उसका जो अंतिम वेग है क्या हो गया? t सेकेंड के बाद उसका अंतिम वेग भी हो जाता है। ठीक है, तो प्रमाणित करना है क्या कि एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। क्लियर? अब प्रमाण में क्या करना है, यहां पे लिखेंगे कि चूंकि वेग समय ग्राफ में बने आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल विस्थापन का परिमाण देता है। किसका? विस्थापन का परिमाण देता है, हो गया। तो वेग समय ग्राफ में जो आकृति बनेगा, उसे क्या निकल सकता है? विस्थापन निकलेगा। हमको साबित क्या करना है? विस्थापन निकाल के साबित करना है विस्थापन समय समीकरण को। तो विस्थापन निकालो, और देखो यहाँ पे आकृति कौन सी बन रही है, ध्यान से देखना। ये देख लो, ये देखना है, इतने देखना है जिसपे मेरा हाथ जा रहा है। ये क्या है, कौन सी आकृति है? समलंब चतुर्भुज है। क्या है? अब ये ऐसे ना होके ऐसे है। ठीक है, इसी को ऐसे कर दो, इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर कर दो, क्या हो जाएगा? तो पता चलेगा कि समलंब है। तो ऐसे ले लो, ये दोनों जो है, ये और ये वाली भुजा समांतर है। ठीक है, ये तिर्यक है, और ये क्या है? ऊंचाई है, तो समलंब चतुर्भुज है।
अब सिंपल सा है कि इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि विस्थापन बराबर क्या बराबर विस्थापन बराबर विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज हो गया समलंब चतुर्भुज क्या इसका नाम क्या है ओ ए ऐसे ले लो ओ ए बी ई ओ ए बी ई का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल से विस्थापन का परिमाण निकलेगा। ठीक है, सिंपल सा क्या करेंगे आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल दो। अब देखो विस्थापन को हम किसके द्वारा सूचित करते हैं एस के द्वारा। तो एस बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन कौन हो जाएगा बीई क्या होगा बी या प्लस ओ ए यहां लिखेंगे इंटू में बी अब प्लस क्या हो गया ओ ए। ठीक है, अब गुने ऊंचाई ऊंचाई की जगह क्या लिख लेंगे ये ऊंचाई यही ना है एसी एसी क्या है ऊंचाई है एसी क्या है ऊंचाई है। क्लियर कोई दिक्कत सब में जियो कहता है तो दिक्कत है कह रहा है जी बोलो। चलो तो एस बराबर हो गया ये इधर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा लिए फॉर्मूला या अब एस के जगह ऐसे लिखना है इसके साथ कोई चेंज नहीं करेंगे 1/2। अब देखो बी को हटाना है हमको क्या लाना है इसमें से साबित क्या करना है यूटी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर नहीं तो बी को हटाओ 1/2 लिखेंगे आई इंटू बी बी और ओ है बी के देखो था बी के जगह हम क्या लिख सकते हैं ओडी क्या लिख सकते हैं ओडी लिख सकते हैं यहां हम क्या लिख देंगे ओडी हाँ अब प्लस ओए के जगह हम क्या लिख सकते हैं ओए के ओए रहने देते हैं क्या है कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे यू लिखेंगे। ठीक है, तो ओए के ओए छोड़ देते हैं इनटू एसी एसी कहाँ है देख लो एसी एसी की जगह क्या लिख सकते हैं ओई एसी की जगह ओई हो गया या एस बराबर 1/2 इंटू अब ओडी के जगह क्या लिखेंगे देख लो ओडी क्या है भी तो यहां लिख देंगे भी अब प्लस ओए के जगह क्या लिख देंगे अब यू हो गया इंटू ओई के जगह क्या लिखेंगे टी। क्लियर है या एस बराबर अब 1/2 गुना भी कर सकते हैं ऐसे लिखो 1/2 इंटू भी अभी हम निकाले हैं भी बराबर क्या होता है यू प्लस ए टी भी के जगह हम लिख देते हैं यू प्लस ए टी भी के जगह क्या डाल देंगे u प्लस ए टी जो हम पढ़े हैं समीकरण में पढ़े हैं नहीं और प्लस में यहाँ क्या है u पहले से है ना अतः इंटू टी है या s बराबर 1/2 आई इंटू दोनों को जोड़ दो क्या हो गया 2u अब प्लस क्या होगा ए टी आई इंटू टी या s बराबर 1/2 गुना करो टी से क्या हो गया इंटू में 2u टी प्लस ए टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। देखो s बराबर 1/2 से यहां गुणा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा क्या बचेगा यू टी प्लस यहां गुणा करेंगे तो 1/2 ए टी के स्क्वायर और यही साबित करना था ना तो हो गया s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर लिख देंगे प्रूव्ड। क्लियर ना दिख रहा है बता रहा है जाओ s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर लिख दो प्रूव्ड उतारो।